तबरेज अंसारी लिंचिंग मामले में कोर्ट का आया फैसला। गुस्साई जनता ने कर दी फांसी देने की मांग, मचा हंगामा। झारखंड में मॉब लिंचिंग के शिकार तबरेज अंसारी की हत्या मामले में कोर्ट ने 13 में से 10 को दोषी करार दिया। 2 बरी, एक की ट्रायल के दौरान हो चुकी है मौत। 5 जुलाई को अदालत सुनाएगी सजा। वकील ने कहा हो सकती है उम्र कैद की सजा। कोर्ट ने जिन आरोपियों को दोषी पाया है उसमें प्रकाश मंडल, कमल महतो, सुरनामू प्रभात, प्रेमचंद्र महली, मदन नायक, चामू नायक, महेश महली, विक्रांत मंडल, भीम सिंह मंडल और अतुल महली शामिल है। 19 जून 2019 में भीड़ ने तबरेज पर चोरी का आरोप लगा खंबे से बांधकर पीटा था, जिसमें उसकी पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई थी। जनता ने कोर्ट के इस फैसले पर दोषियों को सजाए मौत देने की मांग की है। आइए बताते हैं जनता का क्या कहना है। एक शख्स ने ट्विटर पर लिखा, शहीद तबरेज अंसारी के कातिलों को अदालत से सजा, हो सकता है ऊपर की कोर्ट से बरी हो जाए और फूलों की माला से स्वागत किया जाए। एक और ने लिखा, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जालिमों को। एक शख्स ने लिखा, मौत की सजा देनी चाहिए इन आतंकियों को, उम्र कैद नहीं। एक और ने लिखा, कहीं ऐसा ना हो कि कोर्ट उम्र कैद की सजा सुनाए और साहब हत्यारों को संस्कारी बतलाकर रिहा कर दे। सभी एक ही धर्म के हैं, अब भारत बदल रहा है। हत्यारों और बलात्कारियों को संस्कारी बतलाकर रिहा किया जा रहा है और ये सब मोदी जी की वजह से मुमकिन हो रहा है। एक शख्स ने पूछा, उम्र कैद से अच्छा है फांसी होनी चाहिए, कब तक आतंकियों को फ्री का खाना खिलाओगे। एक और ट्विटर यूजर ने इस मामले में कोर्ट से मांग करते हुए कहा, बिल्किस केस की तरह हो जाएगा, उम्र कैद देकर कुछ सालों में रिहा कर दिया जाएगा। सजा तो फांसी होनी चाहिए कम से कम। आपको बता दें 17 जून 2019 को 24 वर्षीय तबरेज अंसारी पर भारत के झारखंड में भीड़ द्वारा हमला किया गया था। अंसारी जो कि मुस्लिम समुदाय से थे, उनको एक पेड़ से बांध दिया गया, बेरहमी से पीटा गया और हिंदू धार्मिक नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया। 4 दिन बाद उनकी मौत हो गई। ये घटना तब सामने आई जब पीट कर प्रताड़ित करने का एक वीडियो वायरल हो गया था। इस घटना पर कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें।